चलिए, तो रिलेशन एंड फंक्शन मैथ्स का पहला चैप्टर। रिलेशन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है, बात पता होगा, 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और रिलेशन पढ़ने से भी पहले थोड़ा सा हम रीकैप करना चाहते हैं कि रिलेशन हमारा पढ़ने के पहले क्या क्या चीज़ हम लोग का इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट बनता है सेट, किसके बारे में जानना है, सेट के बारे में जानना है। सेट आपको पता होगा कि सेट हमारा एक ऐसा सेट, जैसे ए हमारा है जो बहुत सारे एलिमेंट से घिरा हुआ रहता है, बोलो है ना, वेल डिफाइंड जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ना, डेटा। यानी अगर हमारे पास कोई वेल डिफाइंड अगर कलेक्शन ऑफ डेटा है तो उसको सेट बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए ई आई ओ यू अगर हमारे पास वॉवेल्स का कलेक्शन है तो ये हमारा एक सेट कहलाएगा। आया समझ में। अगर ऑड नंबर का कलेक्शन है, इवन नंबर का कलेक्शन है, प्राइम नंबर का कलेक्शन है, इंटीजर का कलेक्शन है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो एक कलेक्शन जो वेल डिफाइंड किया हो, और वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड बोलने का मतलब जो सभी के मुंह से सेम जवाब जिसका मिलता है उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, बोला है ना। यानी जिसका आंसर जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो आंसर होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यानी सब लोग को बात पता होता है, सब लोग उसका जवाब वही देगा। जैसे अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ वॉवेल्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे 5 वॉवेल्स है। अगर किसी और को पूछेंगे तो वो भी बोलेगा 5 होता है, बोला है ना। किसी बाहर वाले को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को नहीं, अगर पढ़े लिखे को कोई बाहर वालों को भी पूछेंगे कि वॉवेल्स कितना होता है तो वो क्या बोलेगा, 5 होता है। कौन कौन सा होता है, तो ए ई आई ओ यू होता है, बोला है ना। यानी सबसे रिजल्ट आपको सेम मिलता है, तो ये हमारा वेल कलेक्शन होता है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, बोला है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वही सेट होता है हमारा। क्लियर चीज, जब कलेक्शन हम लोग का मिलता है कोई चीज का। अगर बोलेंगे तुमको कि बताओ बेस्ट 5 प्लेयर का नाम बताओ, इंडियन प्लेयर का नाम बताओ, क्रिकेट प्लेयर का बेस्ट 5 प्लेयर का, तो बताओ क्या सबसे जवाब हम लोग को सेम मिलेगा। कोई बोलेगा विराट कोहली का नंबर 1 बोलेगा, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इस तरह से 5 नाम कोई लेगा, बोला है ना। लेकिन कोई हो सकता है कि किसी और 5 नाम लेगा, कोई हो सकता है कोई और 5 नाम लेगा। मतलब अलग अलग जब आंसर निकलने लगता है तो वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता है, और उसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते। आया समझ में। तो सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑब्जेक्ट्स होता है। बोलो बात समझ में आया। जिसको हम लोग करली ब्रैकेट्स में रखते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं, और अंदर में जो डेटा रहता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये बात आपको पहले से भी पता होगा, हम रीकैप कर दे रहे बस थोड़ा सा। क्लियर चीज। तो हम लोगों को 2 चीज मेन जानना था यहां पे। एक जानना है सेट के बारे में, सेट पता चल गया। दूसरा जानना है सेट का सेट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जब A क्रॉस A करते हैं, A क्रॉस B करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके बारे में बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा अगर A दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, और अगर आपके पास B दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं A और B दिया हुआ है, अगर इस तरह का दिया हुआ है, और तुमको बोलता है, अगर तुमको बोलता है कि A क्रॉस B बताओ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B बताओ क्या होगा। तो A इंटू बी बोलने का मतलब क्या हो गया, A के हर एक एलिमेंट को B के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर में लिखना है। ऑर्डर पेयर में लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले A क्रॉस B है तो पहले A का एलिमेंट आएगा, बाद में B का एलिमेंट आएगा। और किस तरह से लिखा जाएगा, तो बताओ अगर 1 को करेंगे A से तो 1A लिखा जाएगा, समझ में आया। उसी तरह से 1 को करेंगे B से तो 1B लिखा जाएगा। उसी तरह से 2 को करेंगे A से तो 2A लिखा जाएगा। फिर 2 को करेंगे B से तो 2B लिखा जाएगा। फिर 3 को करेंगे A से तो 3A लिखा जाएगा, और 3 को करेंगे B से तो 3B लिखा जाएगा। और ये जो हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्व करके जो लिखे हैं, इसी को A क्रॉस B या A इंटू B बोलते हैं। यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। वही अगर तुमसे पूछा जाएगा B क्रॉस A बताओ, B इंटू A बताओ क्या होगा, इसका मतलब B का एलिमेंट पहले रहेगा और एक एलिमेंट बाद में रहेगा। यानी आप जब यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, A को पहले लिखोगे, और A को सबसे पहले तीनों से मल्टीप्लाई करके तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे बताओ 1 का जब स्टार्ट किए थे तो 1 को A के साथ, 1 को B के साथ लिखे कि नहीं। फिर 2 को A के साथ, 2 को B के साथ लिखे। उसी तरह से आपको जब B से स्टार्ट करोगे तो A1 लिखना पड़ेगा, A1 रहेगा। फिर A2 रहेगा तो A2 रहेगा। फिर A3 रहेगा। A को पहले तीनों के साथ आपको लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए।
और उसके बाद बी से स्टार्ट करेंगे तो बी का 1 के साथ होगा तो बी 1 हो जाएगा, फिर बी को 2 के साथ लिखेंगे तो बी 2 हो जाएगा, और फिर बी को 3 के साथ लिखेंगे तो बी 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर चीज? जब दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इस तरीके से तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब यहां पे सवाल उठता है, जब आपको ये दोनों बात पता चल चुका है कि सेट क्या होता है और हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो अब हमारा रिलेशन का बात किया जाएगा। समझ में आया? अब क्या बात किया जाएगा? रिलेशन। सेट और अब लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में हम लोग बहुत सारा चीज भी पढ़े थे, लेकिन उतना चीज हम लोग को यहां पे जानने का जरूरत नहीं है। अब सेट्स का टाइप्स भी हम लोग पढ़े थे ना 11वीं क्लास में। सेट्स का टाइप भी पढ़े थे कि हाँ सिंगलटन सेट होता है, बोलो बहुत सारा सेट हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। तो यहां पे हम लोग को उतना कुछ नहीं, हम लोग को यहां पे बस इतना जानना था मेन इसके लिए कि सेट क्या होता है और सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर ये दो बात पता चल जाएगा तो आगे हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। बोलो ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब ए क्रॉस ए के अंदर का जितना भी एलिमेंट्स होता है, अगर उसका कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे कि वो ए रिलेटेड टू ए है। मतलब आपको यहां पे क्या करना है, ए क्रॉस बी में नहीं, एक एलिमेंट को, एक सेट को दूसरे सेट में आपको मल्टीप्लाई करने नहीं बोलता है, यहां पे उस सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करने बोलता है। 12th क्लास में आया समझ में? यानी रिलेशन इन सेट ए आपको दिया जाएगा। रिलेशन इन सेट ए बोलने का मतलब आपके पास जब ए क्रॉस करोगे तो ए को इंटू करोगे, ए के साथ ही इंटू करोगे। समझ में आया? यानी एक ही सेट आपके पास दिया रहेगा, उसको उसी के साथ इंटू करना है। जैसे सर एग्जांपल बताइए तो, जैसे एक बार समझना ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं। जैसे अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास, अगर 1 और 2 दिया हुआ है, 1 और 2, तो अगर तुम ए क्रॉस ए निकालोगे, मतलब ए को ए से इंटू करोगे, तो तुमको 1 2 को 1 2 से ही इंटू करना है, 1 2 को 1 2 से इंटू करना है, अपना ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 से करेंगे तो बताओ 1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? 1 1। 1 को 2 से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 होगा। अब 2 से करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? 2 1, और 2 को 2 से करेंगे तो क्या होगा? 2 2 होगा। तो ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन ए इंटू ए का, ए क्रॉस ए का। बोलो बात समझ में आया? मतलब सेम सेट को सेम सेट से मल्टीप्लाई करना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और इसके अंदर से अगर कोई रिलेशन आपके पास निकल के आता है तो वो हमारा होता है ए रिलेशन टू ए। मतलब इस तरह से लिखा जाता है उसको, ए रिलेशन टू ए। मतलब जब सेट ए है हमारा है, वो रिलेशन किसके साथ बना रहा है? ए के साथ बना रहा है। बोलो समझ में आया? तो इस तरह का हमारे पास, और ऐसे केस में रिलेशन वाले में हमारे पास बहुत तरह का टाइप्स ऑफ रिलेशन भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और मेन जो आपके पास 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 3 टाइप का जो आता है उसके बारे में हम लोग को मेन जानना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले में। बोलो बात समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ या ना? तो इस तरह का हमारे पास चीज रहेगा। लिखने का तरीका क्या होता है वो सब भी हम लोग बात करेंगे। तो ए क्रॉस ए हमारे पास अगर इतना आ गया, तो अगर हमारे पास बोलता है कि बताओ आपके पास जो होगा b माइनस ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? यानी रिलेशन जो आपका बताएगा वो b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1। बताओ कहां पे ऐसा आ रहा है सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके? तो बोलेंगे सर सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके 1 आ रहा है सिर्फ एक ही जगह में। कहां पे? इस जगह पे। बोलो है ना? इसका मतलब हमारे पास अगर रिलेशन अगर बोला जाएगा तो रिलेशन हमारा क्या होगा? 1 और 2 होगा। बोलो समझ में आया? उसी तरह से अगर बोलता है रिलेशन बताओ अगर b माइनस ए इक्वल टू आपका 0 होता है, यानी दोनों का दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब वहां पे रिलेशन आपका क्या होगा? 1 1 होगा और 2 2 होगा। बोलो बात समझ में आया? मतलब इसी के अंदर से आपका वो जवाब निकलना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। बाकी वाले को माइनस करने से 0 नहीं आता है, आपको बोला है b माइनस ए करने से 0 आना चाहिए। तो सिर्फ आपका रिलेशन 2 ही आपका आ रहा है, ए का 1 1 और 2 2। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो रिलेशन जो बन के निकलता है वो कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है, और इसी के अंदर से आपका जो रिलेशन निकलेगा उसका भी अलग अलग टाइप आपको बताता है कि हाँ यहाँ पे अगर हमारे पास टाइप्स देखेंगे रिलेशन का तो कितने तरह का होता है, वो सारा चीज भी हम लोग को अभी कवर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए तो एक काम करो, यहां तक ये सब चीज छोटा छोटा पहले कॉपी कर लो, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है, इस तरह से लिखना, सेट लिख के ये वाला काम करना, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, जिसमें एग्जांपल है ए इक्वल टू इतना। समझ में आया? फिर ये हमारे पास यहां से जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये चीज हमारा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो ए अगर आपके पास दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चलता है। ठीक है, तो ये सब बस एक बेसिक आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि 11वीं क्लास में हम लोग इस तरह का काम किया करते थे। ठीक है, समझ में आया? तो बस अभी तक हम लोग बस इतना बात किए हैं कि सेट किस तरह का होता था, सेट हमारे पास किस तरह का होता है। उसके बाद सेट में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, मतलब इनटू कैसे करते हैं एक सेट को दूसरे सेट के साथ, या तो एक सेट को उसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है या तो दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर निकल के आता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारा कोई ना कोई रिलेशन आपसे पूछा जाएगा और वो रिलेशन आपको वहां पे बताना पड़ेगा। समझे? अब जो रिलेशन बन के निकल के आता है ना, उसमें भी तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा, ये मतलब 3 तरह का हमारे पास आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी कि रिलेशन का टाइप्स क्या क्या होता है, तो वो वहां पे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, वेरीफाई करके तुमको बताना पड़ेगा। समझे? बोलो, यहां तक कॉपी कर लिए हो? यहां तक समझ में आया? अब एक बार लिखोगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें पहला लिखोगे एम्प्टी रिलेशन। पहला क्या आएगा? एम्प्टी रिलेशन। पहला आएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का क्या डेफिनेशन है यहां पे? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी और वर्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इक्वल टू नल सेट। अगर ये नल सेट हो जाएगा, अगर एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मतलब रिलेशन कुछ होगा ही नहीं, रिलेशन कुछ बनेगा ही नहीं, रिलेशन के बीच का कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं, एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो वैसे सेट को, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहते हैं, बताओ एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2,4,6, ठीक है, और b इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास 7,11, 7,11 ये दिया हुआ है। समझ में आया? और ये देने के बाद तुमसे बोला गया है कि r बताओ a, b such that a belongs to a and b belongs to b, ठीक है, and a minus b is even, a minus b is even, b माइनस ए भी कर सकते हैं, b माइनस ए करते लो, b माइनस ए इज इवन, ये लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया, इसको ध्यान से समझना एकदम, क्या बात किया गया यहां पे। बोला गया ए सेट दिया हुआ है 2, 4, 6, बी सेट दिया हुआ है 7 और 11, और बोला रिलेशन आपका इस तरीके का होना चाहिए, ए और बी के टर्म में होना चाहिए। मतलब हम लोग जानते हैं कि रिलेशन तभी आता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, बोला है ना, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और ए को बी के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2, 7 होगा, 2, 11 होगा, 4, 7 होगा, 4, 11 होगा, 6, 7 होगा और 6, 11 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना? तो उसमें बोला है कि ए जो होगा वो फर्स्ट वाले में होगा और जो बी होगा वो सेकंड वाले में होगा। यानी ए जो छोटा वाला ए है आपका, स्मॉल ए है, वो आपका एलिमेंट होगा किसका? सेट ए का, और जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। और बोला है कि जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए? b माइनस ए इज इवन बनना चाहिए। मतलब सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके हमारा क्या निकलना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो पहले a क्रॉस b निकाल के देख लेंगे। क्या निकाल के देख लेंगे? a क्रॉस b। वैसे बिना निकाले भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं बढ़िया से, इसलिए ध्यान से समझो। पहले a क्रॉस b हम निकाल के देखते हैं। बताओ a क्रॉस b हमारा क्या होगा? बोलेंगे सर 2, 4, 2, 7 होगा,
2 को करेंगे 7 से, 2 को करेंगे 11 से, तो 2 7 हो गया, 2 11 हो गया। अब 4 को करेंगे 7 से तो 4 7 हो गया और 4 11 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो उसके बाद हम लोग करेंगे 6 को करेंगे 7 से तो 6 7 हो गया और 6 को करेंगे 11 से तो 6 11 हो गया। कोई दिक्कत? और ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गया, जिसमें ध्यान रखना, जिसमें a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 11, a का वैल्यू 4 तो b का वैल्यू 7। यानी फर्स्ट जो टर्म सब जगह दिख रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है वो a का वैल्यू है और सेकंड एलिमेंट जो दिख रहा है वो किसका वैल्यू है? b का वैल्यू है। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? बताओ, 2 2 4 4 6 6 ये तुम्हारा a में था कि नहीं था? और जो 7 11 जो दिख रहा है तुम्हारे पास वो किस में दिख रहा है? बी में। यानी फर्स्ट वाला जो है वो ए सेट का है और जो सेकंड वाला है वो बी सेट का है। यानी ए जो स्मॉल ए जो तुम्हारा है वो पहले वाला है और स्मॉल बी जो है वो तुम्हारा बाद वाला है। बोलो समझे? अब बताओ, रिलेशन हम लोग को बोला है कि b माइनस ए इज इवन। तो बताओ, अगर रिलेशन हम लोग निकालना चाहते हैं तो रिलेशन b माइनस ए बोलता है कि इज इवन होगा। बताओ कहां पे ऐसा पॉसिबल होगा? क्या कहीं पे पॉसिबल नजर आ रहा है? बोलेंगे अगर 7 माइनस 2 यहां पे देख के करेंगे ना, बताओ 7 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 5। दैट इज क्या है हमारे पास? ऑड है। उसी तरह से यहां पे देखो 11 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 9। दैट इज ऑड। यहां पे करके देखो 7 माइनस 4 कितना आ रहा है? 3। दैट इज ऑड। यहां पे करो 4 माइनस 11 करो के देखो, हाँ 11 माइनस 4 करके देखो कितना आ रहा है? 7 आया। दैट इज ऑड। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से 7 माइनस 6 करके देखो कितना आ रहा है? 1। ये भी ऑड। और यहां पे 11 माइनस 6 करके देखो तब भी कितना आता है? 5। ये भी ऑड। बताओ एक भी इवन आया क्या? और जब एक भी सेट आपका इवन नहीं आया है, एक भी आपका ऐसा मतलब मैच नहीं किया है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू नल सेट। इसी को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन? मतलब इस सेट में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी ऐसा रिलेशन हमारे पास मैच नहीं किया है जो हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था। समझ में आया? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था कि R इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इवन होना चाहिए। मतलब रिलेशन जो आपका होना चाहिए, रिलेशन को इस तरह से दिखा सकते हैं या रिलेशन को इस तरह से दिखा सकते हैं कि बी माइनस ए इज इवन। लेकिन हमारे पास क्या बी माइनस ए इवन कहीं पे भी था? नहीं था। इसका मतलब हमारा ये नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? चलिए, अब आपको ये कॉपी कर लेना है। ऊपर ला तो कॉपी किए थे डेफिनेशन। चलिए एग्जाम्पल से कॉपी कर लो यहां तक। तो नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। पहला क्या था? एम्प्टी, पूरा खाली, यानी रिलेशन उसका बनेगा ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन नेक्स्ट वाला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा उसी में आ जाता है, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। यानी जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही हमारा रिलेशन है, वही हमारा रिलेशन है। जैसे हम रिलेशन के बारे में क्या बताए थे, उसका कोई सबसेट होता है, उसका क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब जैसे अभी हम यहां पे दिखाते हैं फिर से एक बार, जैसे यहां पे अगर हमारे पास ए क्रॉस बी लगा हुआ है, ए क्रॉस बी, तो हमारे पास इतना सारा एलिमेंट आया कि नहीं आया है? अरे बोलो, इतना सारा पॉइंट आया है। अगर तुमको बोलता है कि आर जो होगा वो 2 11 होगा, तो 2 11 हमारा सेट है कि नहीं? इसका अंदर है कि नहीं है? बोलेगा 4 11 है, तो 4 11 भी इसके अंदर है कि नहीं है? तो रिलेशन जो होगा वो इसी का सबसेट होगा। मतलब उसमें से कुछ अमाउंट को छाट के लिखा जा सकता है। बोलो है ना? लेकिन अगर जब पूरा का पूरा एलिमेंट अगर रिलेशन में आ जाता है तो वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल। यानी पूरा का पूरा एलिमेंट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, जो यानी ए क्रॉस बी में जितना आया है वो पूरा का पूरा अगर रिलेशन में आ जाएगा तो वो हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या हो जाता है वो? यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो, बात समझ में आया? तो आइए वही चीज को यहां पे लिखा हुआ है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी जब पूरा का पूरा सेट हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब हमारा इक्वल हो जाता है रिलेशन के बराबर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहां पे। ए अगर दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 2 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 3। आ रहा है समझ में? ये दो चीज दिया हुआ है। एक बात बताओ, यहां से तुम ए क्रॉस बी बता सकते हो क्या क्या होगा? सो बोलो ना।
यहाँ पे हम लोग क्या देयरफॉर ए क्रॉस बी बता सकते हैं क्या होगा, बोलेंगे सर ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो 1 को करेंगे 1 से तो 1 1 होगा, 1 को करेंगे 3 से तो 1 3 होगा 2 को करेंगे 1 से तो 2 1 होगा, और 2 को करेंगे 3 से तो 2 3 होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि पूछा क्या गया उसके बारे में बात करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। वो क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। ए माइनस बी करने से हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो बताओ अगर ए क्रॉस बी किए तो हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, बोलो। तो रिलेशन हमसे क्या पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है कि अगर सभी एलिमेंट में अगर तुम चेक करके देखो तो वो इंटीजर होना चाहिए, बोलो ना। तो बताओ क्या 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आता है, 0। हियर यहां पे इस तरह से कर लेते हैं लोग, हियर 1 माइनस 1 0, बताओ इंटीजर है कि नहीं है। बोलेंगे 1 माइनस 3 कितना आता है, -2, ये भी तो इंटीजर है। नेगेटिव में इंटीजर नहीं होता है क्या, होता है। फिर 2 माइनस 1, ये भी हमारे पास 1 आ रहा है, ये भी इंटीजर है। और 2 माइनस 3 कितना आता है, -1, ये भी इंटीजर है। मतलब सभी वैल्यू को पुट करने से, a माइनस बी करने से हमारे पास इंटीजर आ जाता है। इसका मतलब यहां पे r का जो वैल्यू होगा वो पूरा a क्रॉस b होगा, पूरा a क्रॉस b होगा। बोलो बात समझ में आया। और जब पूरा a क्रॉस b हमारा रिलेशन में आ जाता है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। पहला वाला में हम लोग बात क्या किए थे, यहां पे हमारे पास एक भी सेट मैच नहीं कर रहा था। हम लोग को बोला गया था इवन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे इवन एक भी आया था नहीं, यहां पे सारा का सारा ऑड आया था। तो एक भी नहीं आया था, इसीलिए नल सेट। और यहां पे एक भी छूटा नहीं है, सारा का सारा से हमारा मैच कर गया है। बोलो है ना। अगर ये इंटीजर ना बोल के अगर बोलता पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलता, पॉजिटिव इंटीजर बोलता, तो पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ आया है 1। अगर सिर्फ नेगेटिव बोलता तो नेगेटिव में आया है सिर्फ -1 -2। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब सभी का सभी नहीं आता, तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होता। यूनिवर्सल रिलेशन तभी होगा जब सारा का सारा a क्रॉस b वाला एलिमेंट अगर रिलेशन में आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो बात समझ में आया, क्या कॉपी कर लिए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए बोलने का मतलब क्या हो गया, जब ए टू बी बोलता है इसका मतलब ए क्रॉस बी करना पड़ता है। लेकिन अगर बोलेगा ऑन सेट ए, इसका मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से। इज सेट टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ रिलेशन जो हमारा होगा वो ए कॉमा बी का होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए। ए भी आपका ए में है, बी भी आपका किस में है, ए में है। देख रहे हो, क्योंकि हम लोग का दोनों सेट क्या है, ए और ए है। ए इंटू ए करने वाले हैं। अरे आपके पास एक ही सेट पड़ा हुआ है ए, और आपको जो ए क्रॉस ए करना है तो आपका जितना भी एलिमेंट होगा उसमें ए का ही होगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट भी जो आपका होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए होगा वो ए का ही होगा, सेकेंड एलिमेंट बी जो होगा वो भी किसका होगा, ए का होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, नहीं समझे। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से समझो। अगर हम ए के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे 1 2, क्या लिख दिए 1 2। बताओ अगर तुमको बोलते हैं कि ए क्रॉस ए बताओ क्या होगा, यानी ए क्रॉस ए करोगे क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा और 2 2 आएगा। बोलो यहां तक समझ में आया। अब बताओ ये जो 1 है वो किस में है, ए में। ये जो 1 है वो किस में है, ए में। ये जो 1 है वो किस में है, ए में। ये जो 2 है वो किस में है, ए में। ये जो 2 है वो किस में है, ए में। ये जो 1 है वो किस में है, ए में। हम लोग जानते हैं हर एक फर्स्ट एलिमेंट वाले को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और सेकंड एलिमेंट वाले को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और जो भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहां पे आ रहा है वो सारा का सारा किस में पड़ा हुआ है, ए में पड़ा हुआ है। यानी ए भी आपका बिलोंग कर रहा है ए में और बी भी आपका बिलोंग है ए में। बोलो बात समझ में आया। और एंड ए इक्वल टू बी, दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। और जब दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपका जब सेम आ जाएगा तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। बोलने का मतलब ये, आपके पास अगर रिलेशन देता है a इक्वल टू बी में, तो बताओ यहां पे अगर रिलेशन निकला दिया रहता है तुम्हारे पास 1 1 और दिया रहेगा 2 2, तो बताओ ये आपके पास कौन सा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। बताओ इसका
1 और 2 को अगर A क्रॉस A करेंगे तो हमारे पास ये सब रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बोलो, जिसमें 1A इक्वल टू B आपको कहां पे दिख रहा है? 1 1 में और 2 2 में, दोनों बराबर कहां पे दिख रहा है? 1 1 में और 2 2 में। तो इसीलिए आपका रिलेशन जो रहेगा वो कहां पे रहेगा? 1 1 और 2 2 में। और 1 1 2 2 जो हमारा रिलेशन बनेगा, ये कौन सा रिलेशन बनेगा? आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन को यहां पे एक और तरीके से दिखाया जाता है, आई ए से दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? आई और नीचे बेस में ए दिखाया जाता है। समझ में? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इसको लिखा जाता है। बोलो समझ में आया? चलो इसको कॉपी कर लो। मेन यहां से आपका नहीं है, मेन है इसके बाद वाले से, ठीक है? हाँ, ये आखिरी टाइप नहीं है, ये 3 टाइप के बाद हमारा जो मेन स्टार्ट होता है टाइप्स, वो टाइप्स इसी के बेस पे आपका रहेगा वो सब चीज, ठीक है? ये मेन 3 चीज तुमको बताया गया यहाँ पे कि हाँ, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है? लेकिन मेन इसके बाद आपका स्टार्ट होता है जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया रहता है, RST के बेस पे, RS और T के बेस पे। अब RST क्या होता है? R होता है रिफ्लेक्सिव, ये होता है, S होता है सिमेट्रिक और ये होता है ट्रांजिटिव। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, RST के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है? बोलो यहां तक समझ में आया? एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहां पे बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल एक और लेके बता देते हैं। यहां पे अगर a का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 2 3 और 4, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 और 4। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आपके पास रिलेशन अगर आपका निकल के आता है 1 1 2 2 3 3 और 4 4, तो बताओ ये चारों का चारों हमारा बराबर वाला है कि नहीं है? इक्वल वाला है कि नहीं है? इसका मतलब इसको आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, यानी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब जो आपका 3-4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। हम बार बार बता रहे हैं, अगर ए टू बी बोलता है मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए टू सी बोलता है तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन ऑन सेट ए बोलता है अगर, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को ए के साथ। यानी जब आपको ए और ए का ही मल्टीप्लाई करना होता है उसको बोलते हैं ऑन अ सेट ए, मतलब सेट ए पे ही सारा काम करना है हम लोग को। बोलो बात समझ में आया? और ऐसे में आपका रिफ्लेक्सिव तभी बन सकता है जब a, a बिलोंग्स टू r। a, a मतलब समझ रहे हो? a, a मतलब समझ रहे हो? दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए, दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए। और इसको जो उल्टा एक जैसा नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये हमारे पास जो होता है इसको लिखा जाता है फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज। आ रहा है समझ में? यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में तुम्हारे पास सारा वैल्यू ए का आना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और उसका यहां पे डुप्लीकेट होना चाहिए, यानी यहां पे हमारे पास उसका डुप्लीकेट मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, डबल होना चाहिए, उसका डबलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होना चाहिए। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पे समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, अगर सेट ए दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 2 3 4, क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, तो बताओ ध्यान से समझना। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन तुमको देके बताते हैं। लो, हम R1 देते हैं, मतलब रिलेशन पहला देते हैं, पहला रिलेशन बताते हैं। बताओ 1 1 2 2 3 3 4 4, देख रहे हो कि नहीं? बताओ ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? बोलो। है। कैसे बता सकते हो है? चलो 4 तक बहुत ज्यादा हो गया, हम 3 ही तक देते हैं, 3 ही तक देते हैं। ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, ये 3 ही तक देते हैं, ठीक है? और यहां तक दे देते हैं। बताओ, अब बताओ कि ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो सेट आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? बोलेंगे है। कैसे पता चला सर है? बोलेंगे ए दोनों जगह सेम होना चाहिए। हाँ सर, 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है। हमारे पास ऊपर कितना एलिमेंट था ए में? 3, और तीनों का डुप्लीकेट यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, तीनों का डुप्लीकेट हमारे पास दिया हुआ है। मतलब सर अगर R2 लिख के देते हैं, सुनना ध्यान से, 1 1 आया है, 2 2 आया है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो क्या इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
समझ में आया? देखो डबल डुप्लीकेट होता है ना, अरे बोलो ना, 1 1 डुप्लीकेट है कि नहीं है, 2 2 डुप्लीकेट है कि नहीं है, फिर भी इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 3 का रिफ्लेक्सिव आपके पास नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑल, इसीलिए लिखवाया यहां पे ऑल वैल्यू ऑफ ए, सभी वैल्यू ए का, यानी इसका सारा चीजों का डबल यहां पे होना जरूरी है। बोलो आ रहा है समझ में? यानी अगर यहां पे 1 है तो 1 का भी डबल चाहिए, 2 है तो 2 का भी डबल चाहिए, 3 है तो 3 का भी डबल चाहिए, तभी आपका ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब बोलेंगे सर अगर हमारे पास R3 एक और लिख देते हैं, बताओ 1 1 दिया हुआ है हमारे पास, 2 2 दिया हुआ है हमारे पास, 3 3 दिया हुआ है हमारे पास, 1 3 दिया हुआ है हमारे पास, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बोलेंगे सर ये रिफ्लेक्सिव है, अरे एक्स्ट्रा है तो हमारे पास क्या, लेकिन 1 का डबलेट है कि नहीं है, 2 का डबलेट है कि नहीं है, 3 का डबलेट है कि नहीं है? है। अगर इनका डबल कहीं पे दिख रहा है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, उसके एडिशन में अगर कुछ और दिया है तो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 1 का डबलेट है यहां पे, सेकंड वाले में भी था, 2 का डबलेट था, लेकिन 3 का डबलेट यहां पे नहीं था। आया समझ में? तो इसीलिए सबका फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए हमारे पास। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये रिफ्लेक्सिव, फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव आपका कब हो सकता है? जब आपके सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका डबलेट पूरा का पूरा, सभी एलिमेंट का डबलेट अगर आपको दिख जाता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कॉपी कर लिए क्या? कॉपी कर लो। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ध्यान से सुने। बोला है अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ, मेन ये हमारे पास है ए कॉमा बी, हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाले में क्या था? ए कॉमा ए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम हम लोग को देखने को मिल रहा था। यहां पे क्या बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है सो? कि अगर ए कॉमा बी, मतलब अगर 1 2 अगर रिलेशन में आ रहा है तो 2 1 भी रिलेशन में आना जरूरी है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे सो? सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? सिमेट्रिक कब बोलेंगे? अगर हमारे पास सेट में दिया हुआ है 1 2 3, क्या दिया हुआ है? 1 2 3, हमारा इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा तो हमारे पास अगर 1 2 हमारे पास एक रिलेशन बन के आया है तो 2 1 भी एक रिलेशन में होना जरूरी है। आ रहा है समझ में? अगर 1 3 हमारे रिलेशन में आया है तो 3 1 भी होना जरूरी है। मतलब ए बी अगर आर में है तो बी ए भी हमारा आर में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आपका सिमेट्रिक रिलेशन वो सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आया? चलो एक बार इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बढ़िया से। हम अभी बस समझाने के लिए वाला चीज लिखे, एक एग्जांपल लिखते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, अगर ए दिया हुआ आपके पास 1 2, बस 1 2 लिख देते हैं, 1 और 2 लिख देते हैं, ठीक है? 3 भी लिख ही देते हैं ना, क्योंकि 3 से भी रिलेटेड यहां पे समझा देंगे, ठीक है? ए इक्वल टू दिया हुआ, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 दिया हुआ है। तो बताओ देयरफॉर अगर तुम्हारे पास यहां पे R1 हम देते हैं, क्या देते हैं? R1। बताओ R1 दिए हैं हम 1 2 और 2 1, फिर R2 देते हैं तुमको 1 2 2 1 1 3 3 1, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और देते हैं ताकि आपसे हम चेक करवा सके बढ़िया से और समझा सके हम आपको अच्छे से, इसलिए ध्यान से समझना। 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। और R4 का बारे में बात करें अगर 1 3 3 1 2 3, बस सुनना, ये हमारे पास दिया हुआ है 4 रिलेशन।
सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कुछ भी इससे हम लोग A क्रॉस A निकालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हमारे पास कुछ आएगा, अरे आएगा ना, उसमें 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा। और उसी के बीच में से ये सारा रिलेशन निकाल के दिया हुआ है। पहला रिलेशन दिया हुआ है 1 2, 2 1, बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तुम बता रहे हो होगा। तुम अभी तो दिमाग लगाओ, क्या बताए अभी हम कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना जरूरी है। बताओ अगर 1 2 है तो क्या 2 1 नहीं है? हम बोले तुम रिफ्लेक्सिव वाला क्यों ला रहे हो? यहां पे रिफ्लेक्सिव वाले में सभी वैल्यू होना जरूरी था। क्या यहां पे सभी वैल्यू के बारे में बात किया गया है? यहां पे बोला गया है अगर ए बी आपका रिलेशन में है तो आपका बी ए रिलेशन में भी होना जरूरी है। सभी का सभी नहीं बोला, ऑल वैल्यूज ऑफ, यहां पे ऑल वैल्यूज के लिए इस तरह का हम लिखे कहीं पे नहीं लिखे, वहां पे हमारे पास था इस तरह का। बोलो बात समझ में आया? मतलब अगर आपका ये ए के हिसाब से अगर सेट निकाल के दिया हुआ है तो अगर सेट में से आपका ए और मतलब 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 का होना जरूरी है, और ये है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। बोलो बात समझ में आया? बताओ अगर यहां पे 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना जरूरी है। अगर 1 3 है तो उल्टा 3 1 होना जरूरी है, ये भी है, इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? अगर थर्ड वाला का बात करो एक बार तुम ही बताओ, थर्ड वाला 1 2 है तो उल्टा 2 1 भी है, 2 3 है तो उल्टा 3 2 भी है, 1 3 है तो उल्टा 3 1 भी है, ये भी हमारा सिमेट्रिक है। बोलो बात समझ में आ रहा है? फोर्थ वाला बताओ 1 3 है तो 3 1 भी है, हाँ या ना? 2 3 है, क्या 2 3 है? मतलब 3 2 है? नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? एक का मिलने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा दिया है उसका भी मिलना जरूरी है। अगर 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 दिया हुआ है हमारे पास, समझ रहे हो? लेकिन 2 3 अगर हमारे पास है तो उसका उल्टा 3 2 भी चाहिए, और 3 2 अगर यहां पे नहीं है तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट एक बार कर देते हैं स्टार्टिंग से यहां से। बताओ रिफ्लेक्सिव वाले में क्या बताए? रिफ्लेक्सिव वाले में बताए कि आपका a कॉमा ए मतलब उसका डबलेट होना चाहिए, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए मतलब a का सारा वैल्यू का डबलेट यहां पे चाहिए, सारा वैल्यू का, 1 का भी चाहिए डबलेट, 2 का भी चाहिए, 3 का भी। एक्स्ट्रा अगर कुछ दिया हुआ है तो देने दो, लेकिन जो आपको चाहिए वो तो होना ही चाहिए। मतलब 1 का डबलेट चाहिए, 2 का डबलेट चाहिए, 3 का डबलेट चाहिए, वो सारा होने के बावजूद अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक में ऑल वैल्यूज के बारे में नहीं बोला गया है, सारा वैल्यू होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बोला गया है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना जरूरी है। मतलब अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना जरूरी है। अरे समझ में? अगर 1 कॉमा 2 है और अगर हमारे पास 2 कॉमा 3 दे दिया हुआ है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 3 नहीं 2 1 चाहिए हम लोग को। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है बात? सबको समझ में आया? चलिए एक इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है, लास्ट नहीं बोल सकते उसको, इसके बाद हम लोग का लास्ट करेंगे। तो इसका मतलब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रांजिटिव। कितना नंबर होगा इसका? 6 नंबर। क्या लिखेंगे इसको? यहां पे ना लिख के नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं उसको। ट्रांजिटिव, एक सेकंड रुक जाओ। सर यही लास्ट है सर? हाँ सर पूरा चैप्टर के लिए यही लास्ट है? रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, बार बार देख रहे हो ऑन सेट ए, हम लोग का 12th क्लास में जो पढ़ना है ना ऑन सेट ए ही पढ़ना है, एक ही सेट में आपको मल्टीप्लाई करना है ज्यादातर। समझ में आया? ए को बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो? अपने में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सेट ए इज ट्रांजिटिव, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा इफ ए कॉमा बी, अपने लैंग्वेज में समझने का कोशिश करो, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आता है और बी कॉमा सी अगर रिलेशन में आता है तो इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी आपका रिलेशन में आएगा। समझ रहे हो? ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी भी आपका रिलेशन में होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आ रहा है? मतलब सर थोड़ा बताइए तो बढ़िया से सुनना। अगर 1 2 आपका रिलेशन में है, अगर 2 3 आपका रिलेशन में है तो आपका 1 3 भी होना जरूरी है, क्योंकि बताओ 1 2 और 2 3 ए बी और बी सी हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ये दोनों आपका है तो आपका ए सी होना जरूरी है, इसका ए इसका सी 1 3 भी रिलेशन में होना जरूरी है। अगर ऐसा रहा तभी वो हमारा ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा।
बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, अच्छे से मजा से समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं, पहले ए का सेट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। और अगर हम दो रिलेशन लिख के बताते हैं आपको, R1 लिखते हैं 1 2 2 3 1 3 और 3 2, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और R2 अगर बता देते हैं हम आपके पास 1 3 3 2 और 1 2। चलो बताना एक बार दिमाग लगा के कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं होगा, करके देखते हैं हम लोग। बताओ R1 हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा बोल रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ 1 2 अगर हमारे पास है, 2 3 अगर हमारे पास है, तो 1 3 भी होना जरूरी है। देखो है कि नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगर 2 3 हमारे पास है, अगर 3 2 हमारे पास है, तो 2 2 का भी होना जरूरी है। क्या यहां पे है? नहीं है। सब चीज मैच करके देखना पड़ेगा, हर चीज में आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। फिर से रिपीट, 1 2 है, 2 3 है, क्योंकि देखो ए बी जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट। तो 1 2 2 में खत्म हुआ, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कहां पे? यहां पे। तो 2 3, तो बस इसका पहला इसका तीसरा होना जरूरी है, मतलब 1 3 का होना जरूरी है। हाँ है, लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, सबका मैच करना चाहिए उसी हिसाब से। बताओ यहां पे क्या है? 2 3, तो खत्म हो रहा है 3 पे, 3 वाला कहां पे? यहां पे 3 2। तो बताओ 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 का भी होना जरूरी है कि नहीं है? क्या 2 2 कहीं पे दिख रहा है? नहीं, यानी ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर है चीज? वेरी गुड। यहां से तुम मैच करवा सकते थे। देखो यहां पे क्या है? 1 3, यहां पे क्या है? 3 2। अरे यहां पे अगर 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, तो यहां पे 1 2 का भी होना जरूरी है। 1 2 था कि नहीं था? हाँ, लेकिन इससे तो मैच कर रहा था, लेकिन एक से मैच नहीं कर रहा है, सबसे मैच करना चाहिए, सबसे मैच करना चाहिए, तभी आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे दूसरा वाला देखो, बताओ 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना जरूरी है। देखो 1 2 है कि नहीं है? अच्छा दूसरा वाले से मैच कर, ये देखो हम पहला वाले से टेस्ट किए, हम पहला वाले से टेस्ट किए, पहले 1 3 लिखे तो 3 2 दिखे, और 3 2 दिखा तो 1 2 भी होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, पहला वाला से सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा वाले से चेक करके देखोगे 3 2 से, बताओ 3 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखना चाहिए। तो जब हमारे पास बी ए ही नहीं है, हमारे बी सी ही नहीं है हमारे पास, तो ए सी कहां से आएगा? बोलो समझ में आया? तो नहीं होगा तो चलेगा। अच्छा थर्ड वाले से चेक करके देखो, 1 2, तो क्या 2 1 कहीं पे है? मतलब 2 के से स्टार्ट होने वाला कहीं पे है? नहीं, तो उससे भी हम लोग चेक करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ए बी और बी सी दोनों रहेगा, तो तीसरा का होना जरूरी है। आया समझ में? मतलब अगर 1 3 है तो, और अगर 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे मिल रहा है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा का भी मिलना, कहीं ना कहीं पे आपका मिलना जरूरी है। जैसे 1 2 था, 2 3 था, तो 1 3 का भी होना जरूरी है। लेकिन यहां पे 3 2 है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे नहीं है, तो आपको मैच करवाने का जरूरत नहीं है। अगर 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं पे नहीं है, तो मैच करवाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 3 है और 3 से स्टार्ट करने वाला 3 2 है, तो 1 2 का भी होना जरूरी है, जो कि था। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो सेकेंड वाला यहां पे ट्रांजिटिव है, फर्स्ट वाला ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो बात समझ में आया? क्लियर चीज? तो आज हम लोग यहां पे 6 टाइप का समझ के चल रहे हैं। एक और भी हमारे पास है इक्विवेलेंट वाला, वो इक्विवेलेंट वाला हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आपका करना, और इक्विवेलेंट कुछ होता नहीं है, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जहां पे तीनों सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग 6 या 7 तरह का समझ गए। पहला हम लोग बात किए थे एम्प्टी वाला, दूसरा यूनिवर्सल वाला, फिर हम लोग आइडेंटिटी वाला। तो लेकिन वो सब हमारा बेसिक था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आप जो चैप्टर करने वाले हो उसमें आपका ये 3 तरह का मेन इंपॉर्टेंट है। RST, आर क्या था आपका? रिफ्लेक्सिव, एस क्या था? सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव वाले में क्या था? डबलेट चाहिए, सभी वैल्यू का डबलेट चाहिए। ए जो तुम्हारा सेट दिया हो उसका सभी का डबलेट चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। बोलो समझ में आया? सबका डबलेट होना चाहिए। अच्छा सिमेट्रिक में क्या पढ़े हम लोग? ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी चाहिए। समझ में आया? ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना जरूरी है।
उल्टा जरूरी है वहां पे। और ट्रांजिटिव वाले में क्या बात की है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी वहां पे होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आया? आज हम लोग इतना सीखे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।